स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 90। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 90, श्लोक क्रमांक 22 और नाम क्रमांक 74। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञकृतिरात्मवान्। ओम ईश्वराय नमः। ओम तत्सत। भगवान के मधुसूदन नाम के अनंतर अब ईश्वर नाम आया है। मधु और कैटभ राग और द्वेष का प्रतीक है, अतः ये कमजोर है और ईश्वर राग द्वेष के परे हैं, अतः ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यह भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। ईश्वर का अर्थ है सर्वशक्तिमान। आइए इस पर चिंतन करते हैं। भाष्यकार कहते हैं सर्वशक्तिमत्तया ईश्वरः। सर्वशक्तिमान होने से परमात्मा ईश्वर है। पंचदशी में ईश्वर की व्याख्या इस प्रकार की है। सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्याम माया विद्ये च ते मते माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। सत्वगुण की शुद्धि और अशुद्धि के कारण प्रकृति के माया और अविद्या इस प्रकार के दो भेद माने गए हैं। इनमें से माया में पड़ा चिदानंद परब्रह्म का प्रतिबिंब उस माया को अपने स्वाधीन बनाकर सर्वज्ञत्वादि गुणों वाला ईश्वर कहा जाता है। वहां पे जीव की भी परिभाषा बताइए, ईश्वर की भी परिभाषा बताइए। खैर, बहुत से नास्तिक लोग ऐसे हैं कि जो जगत कर्ता ईश्वर को मानते ही नहीं। वे कहते हैं जगदाहुरनीश्वरम, जगत आहु अनीश्वरम, इस जगत का कोई मालिक नहीं है कहते हैं। किंतु उनकी मान्यता पर ईश्वर का अस्तित्व निर्भर नहीं है। यदि जगत का कोई कर्ता ही नहीं है भाई, तो यह सुव्यवस्थित कैसे चल रहा है? इस जगत में कितनी सुंदर सुव्यवस्था है। इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई कर्ता है।
किसने कहा? जगताम यदि नो कर्ता कुलालेन विनाम घट चित्रकारम विना चित्रम स्वतः एव भवेत् तदा। अरे भाई, क्या कुम्हार के बिना घट बन सकता है? अथवा क्या चित्रकार के बिना स्वयं ही चित्र निर्माण हो सकता है? वैसे ही क्या बिना ईश्वर से ही ये जगत निर्माण हो सकता है क्या? ये नास्तिक लोगों के लिए प्रश्न पूछा गया है। बहुत से उल्लू एकत्र होकर यदि ऐसा कह दें कि सूर्य है ही नहीं, इसका अर्थ यह तो नहीं है कि इन उल्लुओं के कहने से ईश्वर का अस्तित्व, सूर्य का अस्तित्व ही समाप्त होगा। हमारे आस्तिक दर्शनाचार्यों ने भी ईश्वर के विषय में अलग अलग मान्यता रखी है। जिसने जैसा पाया उसको वह वैसा मिला। हमारे वेदांत, अद्वैत वेदांत में ईश्वर की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, माया विशिष्ट किंवा माया प्रतिबिंबित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। यही जीवों के लिए उपास्य है। और हम शंकराचार्य मतावलंबी लोग जो है ना, अद्वैत वेदांती, इसी पक्ष को स्वीकार करते हैं। भामतीकार कहते हैं, अब आपको आनंद के लिए बता रहा हूं कौन क्या बोलता है ईश्वर के विषय में, आप केवल सुन लीजिए, सुनने के लिए सुन लीजिए। भामतीकार कहते हैं कि जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य है उसे जीव, और चैतन्य अंतःकरणावच्छिन्न नहीं होता उसे ईश्वर कहते हैं। वार्तिककार कहते हैं ब्रह्म ही अपनी अविद्या या अज्ञान से संसार निर्माण करता है और वही स्वयं की विद्या या अज्ञान से मुक्त हो जाता है। अतः जीव किंवा ईश्वर न प्रतिबिंब है और न अविच्छिन्न ही है। स्वयं के अज्ञान के कारण ही यह ब्रह्म, जीव और ईश्वर हो जाता है। वस्तुतः जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये वार्तिककारों का कहना है। नैयायिक क्या कहते हैं? नित्य ज्ञानाद्यधिकरणम ईश्वर। ईश्वर में नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य प्रयत्न, ये गुण रहते हैं। पृथ्वी आदि सर्व कार्य है क्योंकि वह कर्तृजन्य है, और जो कार्य होता है वह सकर्तक ही होता है, माने कर्तृत्ववान होता है, घट के समान। नैयायिकों ने उसको ईश्वर कहा है। फिर कानात का मत है, फिर पातंजल का मत है। पातंजल कहते हैं क्लेश कर्म विपाकाशक परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अविद्यादि क्लेश, पुण्य पापादि कर्म, सुख दुखादि फल और वासना, इनसे अपरामृष्ट यानी त्रिकाल में भी असंस्पृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। उनका मत यह है। और पुराणों में क्या कहा है? परमात्मा परम ब्रह्म निर्गुणम प्रकृते परम कारणम कारणानांच श्री कृष्णो भगवान स्वयं। ब्रह्म विवर्त पुराण में आया है, जो परमात्मा परम ब्रह्म निर्गुण प्रकृति से परे कारणों का कारण है, वही यह भगवान श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर है। उस परमात्मा को भागवत में इस प्रकार कहा, वदंती तत्तत्वविदः तत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। 1:11। उस ईश्वर को ही ब्रह्म, परमात्मा, भगवान आदि नामों से कहा जाता है। वेदांत परमात्मा का अस्तित्व सर्वत्र स्वीकार करता है। वेदांत में उस परमात्मा को सर्वत्र माना गया है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। देश काल दिशि विदिश उमाही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। भगवान ने कहा हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वे वेदांत की स्वीकृति है ईश्वर के विषय में। गीता जी में कहा है हृदय सर्वस्य विष्टितम, वह सबके हृदय में विराजमान है। अथवा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट,
वह सबके हृदय में बैठा हुआ है। अथवा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अथवा सर्वाघटी राम देहादेहि एक सूर्य प्रकाशक सहस्रस्रश्मि। उपनिषद में यही कहा, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। ईश्वर बाहर और भीतर से सर्वत्र व्याप्त है। नारायण उपनिषद में कहा है, यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसमें अंतर्बाह्य नारायण ही भरा हुआ है। अतः उसका सदैव अनुसंधान करते रहना चाहिए। स्वस्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूप संधानम भक्तिरित्य विधीयते। मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो साधन बताए गए हैं, उन सामग्री में भक्ति ही सबसे अधिक श्रेष्ठ है। और अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाती है। और परमात्मा अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए भगवान को भगवान के सिवा अन्य कुछ मांगो ही मत। यह भक्ति ही परमात्मा का साक्षात्कार कराती है। श्रुति ने भी कहा है, भक्तिरेव एनम नयति भक्तिरेव एनम दर्शयति भक्तिरेव एनम गमयति भक्तिवशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी। भक्ति भगवान के पास लेके जाते हैं, भगवान का दर्शन कराती है, ज्ञान देती है। भगवान भक्ति के वश में है। पद्म पुराण में नारद जी ने भक्ति देवी को कहा कि हे देवी, त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका। हे भक्ति, तू तो भगवान को प्राण से भी अधिक प्रिय हो। गीता जी में भी कहा है, पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया 8:22। हे पार्थ, वह सनातन अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। इसलिए ये न के न प्रकार न निस्संदेह उस परमात्मा की, ईश्वर की शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए। ईश्वर कैसे है? कर तुम अकर तुम और अन्यथा कर तुम शक्ति से युक्त है। वह कुछ भी कर सकता है। यह संसार उस ईश्वर का ही एक चमत्कार है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड उसका खेल है। उसका हमें निसंकोच होकर भजन करना चाहिए। उसमें ही हमारा कल्याण है। इस संसार का अस्तित्व है, इस संसार का कोई ना कोई मालक है, ऐसा समझ करके उस परमात्मा की, उस ईश्वर की आप सेवा करिए, भजन करिए, पूजन करिए। वह भगवान हमारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनकी अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।